जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आप अपने घरों पे बात कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट के अंदर लास्ट चैप्टर तक हमने देख लिया था। सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, ऑन टिप्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे जो नया टॉपिक है हमारे सामने वो क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हमने सब कुछ पढ़ लिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है कैसे बनती है कैसा नहीं है, ओसोजोन फॉर्मेशन सब हमने किया है। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में कैसे बाइंड होते हैं, फ्रक्टोज ग्लूकोज आपस में कैसे बाइंड होते हैं, डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स, ये जो सैकराइड्स होते हैं, मोनोसैकराइड्स आपस में बॉन्ड कैसे होते हैं, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे ही बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आज के चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कि इसके टाइप्स कैसे होते हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसको ऑन टिप्स कर लेंगे। ओके, आइए। हाँ, तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन उससे पहले हमें एक टर्म समझना बहुत ज़रूरी है, वो क्या है? डाइसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स। क्लासिफिकेशन हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ चुके हैं, क्या होती है, डेफिनेशंस क्या होती है। लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। डाइसैकराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकराइड्स आर द कंपाउंड ऑफ द टू मोनोसैकराइड्स यूनिट विच आर लिंक्ड टुगेदर, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये हमारा आज का हीरो। तो क्या है? डाइसैकराइड्स क्या होते हैं? दो मोनोसैकराइड से बने होते हैं और आपस में किससे बाइंड होते हैं? ये मोनोसैकराइड एक, ये दूसरा, कितने हो गए? दो मोनोसैकराइड हो गए। तो इनको क्या बोलेंगे? डाइसैकराइड। और आपस में किससे बॉन्डेड है? ये जिस बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं या बॉन्डेड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी डाइसैकराइड जिस बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब देखिए, अब बात करते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है क्या, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए होता किसमें। हम डायरेक्ट इसकी बात करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है क्या। दो मोनोसैकराइड को बाइंड करने का काम करता है। चलें आगे, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अब डेफिनेशन हो जाती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की। देख लेते हैं कि है क्या डेफिनेशन, फिर समझने की बातें करेंगे, ठीक है। इट इज़ ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहली चीज़ ये क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड है ये, दैट जॉइंस ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल टू अनदर ग्रुप। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं कि क्या दो मोनोसैकराइड्स यूनिट्स को बाइंड करने का या कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स को बाइंड करने का काम करती है। कौन? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लिंकेज की जगह आप बॉन्ड भी यूज में ले सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। ये तो हो गई डेफिनेशन। और क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर सुनिए। इट इज़ ए फॉर्म बिटवीन द हेमीएसिटेल और हेमीकीटेल ग्रुप ऑफ ए सैकराइड एंड द हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसका मीनिंग क्या है सुनिए। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है और वो है हेमीएसिटेल। ये मैं आप या हेमीकीटेल, ये चीज़ मैं आपको पहले की क्लासेस में समझा चुका हूँ। एक बार और देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ? अल्कोहल से इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। कैसे होगी देखिए, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ओके, और क्या आ जाएगा? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। OH पॉजिटिव साइन, CH3O नेगेटिव। क्या हुआ देखिए, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर दिख रहा है आपको, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। सेम टाइम में ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट्स वाई इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव साइन। अब क्या होगा? अब कुछ ऐसा होगा। क्या हुआ है सुनिए। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, तो पॉजिटिव ऑक्सीजन पे रह नहीं सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ये नहीं रख पाएगा। तो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? H+। जो H+ रिमूव हुआ वो O नेगेटिव पे आके क्या बना लेगा? OH बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ये जो बना है इसे बोलते हैं हेमीएसिटेल। क्या बोलेंगे? हेमीएसिटेल। मेरे साथ बोलिए, क्या बोलेंगे इसको? हेमीएसिटेल। इट इज़ हेमीएसिटेल। अब आप करेंगे हेमीकीटेल। क्या होता है? मान लीजिए ऐसा होता हमारे पास में, आफ्टर द रिएक्शन कुछ ऐसा बनता, OCH3 एंड OCH3, ये और ये तो क्या है? हेमीएसिटेल। और ये जो बनाया है मैंने, वो क्या बनाया है? हेमीकीटेल। यानी कहने का मतलब है कि इस H को भी मैंने CH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, या
किसी भी कार्बन या कार्बन चेन से रिप्लेस कर दिया तो हम इसे बोलेंगे हेमीकीटेल। तो सुनिए क्या बोला मैंने कि इट इज फॉर्म बिटवीन द हेमीएसिटेल और कीटेल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कहने का मतलब यह है कि हेमीएसिटेल या हेमीकीटेल जो है किससे रिएक्शन करेगा, OH ग्रुप से, तब जाके क्या बनता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। ठीक है, क्या बोला है मैंने, दोबारा से बोलता हूं कि हेमीकीटेल या हेमीएसिटेल जो है OH ग्रुप से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हेमीएसिटेल कीटेल क्या होता है मैं समझ जा चुका हूं। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं OH से कर दूं, ये तो क्या होगा हेमीकीटेल, और ये हेमीएसिटेल, इसकी रिएक्शन भी मैं किससे करा दूं, OH ग्रुप से ये रिएक्शन कर ले, और आफ्टर द रिएक्शन जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा हम उसे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा वो हमारा। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई कि थ्योरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि थ्योरी क्या होती है, ये चीज़ आप बुक्स में भी पढ़ सकते थे। अब बात करते हैं कि इसको समझना कैसे, ठीक है, वो देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल, और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे है और कैसे नहीं है। आइए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ माल्टोज का। किसका, माल्टोज, ग्लूकोज बना दिया तो 1222O11, ओके। और इसकी रिएक्शन जो है हम करा देते हैं H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। क्या बनेगा देखिए, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलें आगे, ठीक है। इट इज माल्टोज। तो सुनिए क्या है, माल्टोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, बोथ आर ग्लूकोज मिलेगा हमें 2 मोल ग्लूकोज, वो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। तो सुनिए, अब आप बोलोगे कि इस एग्जाम्पल से क्या सीखना है, तो कई सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ कि जब मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो मेरे को 2 मोनोसैकेराइड मिले हैं। क्या मिले हैं, 2 मोनोसैकेराइड। इट मीन्स इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ डायसैकेराइड। क्या है, ये डायसैकेराइड का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब इन दोनों से ये बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड होगा, वही ब्रेक किया हमने। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिसे हम ब्रेक करके हमने इनको दोनों को सेपरेट कर लिया है। समझ में आया क्या है। चलो और थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोला मैंने, टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब हम टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बातें करेंगे। फर्स्ट, बहुत इजी है, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैं सबको मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप 1,2 और नेक्स्ट है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टाइप्स देख रहे हैं हम, होता क्या है वो भी देखेंगे अभी। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये लीजिए, हो गया। 3 टाइप आपके सामने हो गए। कौन कौन से हो गए, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। 1,2, 1,4 और 1,6। वापस 1,4 लिख दिया, ये लीजिए 1,6। क्या बोला, 1,2, 1,4 और 1,6। जैसे मैंने मेंशन किया आप वैसे ही करेंगे। 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,6
6 डैश ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अभी कॉमा क्यों लगा, ये डैश क्यों लगा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। अब तो इतना ध्यान रखिए कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है 3 टाइप के होते हैं, तीनों आपके सामने। अब इनको नंबर से समझते हैं, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले और फिर इसको स्टडी करते हैं। सुक्रोज, क्या बोला मैंने, सुक्रोज जो है वो 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का एग्जाम्पल है। चलो एग्जाम्पल उठाते हैं सबसे पहले सुक्रोज। क्या बोला मैंने, C12H22O11, कोई प्रॉब्लम, सुक्रोज। कौन सा रोज, इट्स नॉट रोज, इट्स सुक्रोज, ओके। अब हम इसका क्या करा लेंगे, ये एग्जाम्पल बोला है मैंने, और जब भी आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, एसिडिक मीडियम में करवाएंगे, तो एक तो आपको क्या बनेगा, ग्लूकोज, एक क्या बनेगा, फ्रक्टोज। वेरी गुड, हम पहले देख चुके हैं ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ये लीजिए C6H12 2 मोल मिलेंगे, बट one are glucose and another is fructose. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एक मोल हमें मिल जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। अब सुनिए, इससे आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, डायग्राम बना के, तो ध्यान रखिएगा हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज का साइक्लिक फॉर्म बनाना आना बहुत चाहिए, ज़रूरी है। और कौन सा साइक्लिक, हार्वर्थ प्रोजेक्शन आना चाहिए, वो मैंने बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर, मैंने बताया, आप जाके देख सकते हैं। वो नहीं आता है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आइए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और इस लिंकेज को समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम क्या कर रहे हैं, सुक्रोज के अंदर देखेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। सुक्रोज क्या होता है बता चुका हूँ, हम डायरेक्ट आते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। साइक्लिक फॉर्म हमें आनी चाहिए, नहीं आती है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखें, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनको देखें। ये लीजिए, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ डी ग्लूकोज, ओके। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप हमेशा ऑक्सीजन रखेंगे और इसके जस्ट पास में जो कार्बन है उसके ऊपर CH2OH, जैसे एंटीना होता है कहाँ रखते हैं, सबसे ऊपर, वैसे CH2OH जो है इसका एंटीना है। याद करने के लिए हम इसको ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं। अब सुनिए, ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ, ये समझने की चीज़ है। इसमें CH2OH जस्ट लाइक एंटीना हो गया, हम ऊपर ही ऊपर रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा हमेशा और हमेशा, ठीक है, ऊपर है, ठीक है, और नीचे क्या आ गया, H, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, ये OH नीचे आएगा क्योंकि एक OH ऊपर आ चुका है, फिर एक नीचे। अब नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे नीचे आ गया तो अब कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। अब ऊपर आ गया तो अब कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। मैं डी ग्लूकोज बना रहा हूँ, फिर याद दिला दूँ, और यहाँ पे H और यहाँ पे OH। ये मैंने बनाया है अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बनाया है, अल्फा डी ग्लूकोज। इधर आइए, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में या फिर लास्ट क्लासेस नहीं देखी तो एक बार इधर देख लीजिए। ये लीजिए, क्या कर रहा हूँ, फिशर प्रोजेक्शन बना रहे हैं, जेलो। और सुनिए, इसको हटा के ये लीजिए, ये मैंने बना दिया है क्या, अल्फा डी ग्लूकोज। ध्यान से देखिए क्या करा है, OH राइट हैंड साइड पे है, फर्स्ट कार्बन पे। अब सुनिए, अल्फा डी ग्लूकोज बन गया क्या। सुनिए, इसको मैं इसमें कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो इसके लिए सुनिए, हमने क्या करा है, जो राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप्स हैं उनको ऊपर की तरफ रखा है। कहाँ रखा है, ऊपर की तरफ। 5, 6, मैंने 6 कार्बन मेंशन कर दिए। अब मैं वापस यहाँ पे कार्बन मेंशन कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, और ये जो नंबर है वो है 6 नंबर कार्बन। सुनिए, राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप हैं वो मैंने कहाँ रखे हैं, नीचे की तरफ। सुनिए,
नंबर 1 पे OH कहाँ पे है, राइट हैंड साइड, तो मैंने नीचे रखा है। सेकंड कार्बन पर OH कहाँ है, राइट हैंड साइड, तो मैंने नीचे रखा है। थर्ड कार्बन पे राइट हैंड साइड पे क्या है, H, तो वो मैंने नीचे रखा है। फोर्थ नंबर पे OH कहाँ है, राइट हैंड साइड, तो मैंने कहाँ रखा है, नीचे, फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो बाइंड हो रहा है वो ऑक्सीजन ये रहा, और CH2OH आपके ऊपर की तरफ, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे, दूसरी चीज़ ये ध्यान रखेंगे, और एनोमेरिक कार्बन जो है वो हमेशा यही रहेगा नंबर 1। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको बनाने में। अगर जो मेन है हमारा वो यही है, करता धरता हमारा यही है, हमें ये बनाना आना चाहिए। चले आगे, ठीक है। अब ये तो मैंने बना दिया अल्फा डी ग्लूकोज, अब मैं बनाऊंगा बीटा डी फ्रक्टोज। आइए कैसे बनाना है देखते रहिए। देखना है सिर्फ आपको कि बन कैसे रहा है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए, और यहाँ पे मैंने ऐसे बॉन्ड मेंशन कर दिए। मैं बीटा बना रहा हूँ, OH CH2OH, ठीक है, CH2OH H, OH H, OH H, ये लीजिए। ध्यान रखेंगे CH2OH जो है जस्ट लाइक एंटीना होता है, हमें उसे हमेशा ऊपर ही रखना है। चलें, इसमें ऊपर रखा है तो नेक्स्ट कार्बन पे OH नीचे, देन ऊपर, और अब OH जो है वो मैंने ऊपर रखा है क्योंकि मैंने बनाया बीटा फॉर्म बनाया है। कौन सा फॉर्म बनाया है, बीटा। ये क्या बनाया है, इसके सामने लिख लेता हूँ, बीटा डी फ्रक्टोज। फ्रक्टो फ्यूरेनोज होता है, एक और नाम जो है इसका फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ध्यान रखिएगा इसका नाम, ये लीजिए, ये भी नाम इसका होता है, दोनों नाम इसके हैं, ये फ्रक्टो डी फ्यूरेनोज और बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। ये रहा वो आपके सामने, दोनों आपके सामने। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों को लिंक करने वाला बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सुनिए, नंबर 1 ये रहा, इसमें नंबर 1 कौन सा है, सुनिए, दिस इज नंबर 1 2 3 4 5 6। 1 2 जो बॉन्ड है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 1 2 डैश ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ध्यान रखिएगा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करेगा, एक मोनोसैकेराइड का नंबर 1 कार्बन, दूसरा मोनोसैकेराइड का नंबर 2 कार्बन आपस में ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड होंगे, सुनिए, ये क्या है OH, ये क्या है OH, यहाँ से मैं H2O रिमूव कर रहा हूँ। क्या रिमूव कर रहा हूँ, H2O, ध्यान से देखिए, H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, और रिमूव होने के बाद में आफ्टर द रिमूवल ऑफ OH ग्रुप क्या हो जाएगा, हट गया, जो गोले में लिखा था सारा हटा दिया मैंने। अब क्या होगा, सुनिए, ऑक्सीजन अच्छे से बना देते हैं, ये लीजिए, तो ये बन गया हमारा क्या, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज 1 2। अब ये वाली साइट, ये वाला जो मोनोसैकेराइड किससे ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1 कार्बन से, और ये वाला मोनोसैकेराइड किससे ऐड हो रहा है, 2 से। समझ में आगे क्या है, सुनिए, मैंने ये बनाया बीटा और ये बनाया अल्फा, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको बोलेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है, यानी अगर मैं बोलूँ कि इसके रेस्पेक्ट में बोलूँगा कि ये बॉन्ड कौन सा है, तो मैं क्या बोलूँगा, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलूँगा, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा बीटा, बिल्कुल क्या बोलेंगे हम, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं हम, ताकि हमें पता रहे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए जल्दी से देखिए क्या क्या मैंने, ये लीजिए, और अगर मैं बोलूँ ये इसके सेंस में, तो ये हो जाएगा बीटा ग्लाइकोसाइडिक
लिंकेज ऑफ फ्रक्टोज और ये किसका आ जाएगा, ऑफ ग्लूकोज। दोबारा से देखिए क्या है, मैंने क्या बोला है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कौन से बॉन्ड से लिंक्ड है, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 1 नंबर से और फ्रक्टोज 2 नंबर से आपस में बाइंड हो रहा है। अगर इस बॉन्ड को मैं बोलूँगा इसके सेंस में कि कौन सा है, क्योंकि ये मैंने बनाया था अल्फा फॉर्म, तो मैं बोलूँगा अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन ग्लूकोज, और मैं इसको क्या बोलूँगा, इट इज़ ए बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, दैट्स वाई बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ फ्रक्टोज। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो फॉर्म बनाई थी मैं आपके सामने नाम लिख दिया है, बीटा डी फ्रक्टोज, और ये जो बनाया है उसका नाम क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। इनको मैं एक बार रब कर देता हूँ और क्या है इनके नाम मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इनको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको ईजीली आइडेंटिफाई कर सकें। ये लीजिए, ठीक है। ये क्या बनाया था मैंने, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं इस यूनिट को। जैसे इसको बोल रहे हैं बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, वैसे इसको क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ओके, ध्यान रखिएगा। दोबारा से देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, जो क्या करता है, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स को या उनके से ज़्यादा यूनिट्स को जोड़ने के काम आता है। तो मैंने क्या करा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज लिया, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, इन दोनों को लिंक्ड कर दिया। कौन से कार्बन से हो रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2 पे, इसलिए हम इसको किस में स्टडी कर रहे हैं, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, अब हम मूव करते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, सेकेंड है हमारा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। चलें, चलो। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ किसका, माल्टोज का, सॉरी माल्टोज नहीं, लैक्टोज का देंगे। क्या लेंगे, लैक्टोज का जो है वो एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, इट इज़ ए मिल्क शुगर, क्योंकि मिल्क के अंदर होती है, ठीक है। जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा, इसको मैं जब हाइड्रोलाइज करवाऊंगा, जल अपघटन करवाऊंगा इसका मैं, तो मेरे को क्या मिलेंगे, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ, बोलिए क्या मिलेगा, जल्दी से बोलो भाई, क्या मिलेगा, बोलो। गैलेक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा, गैलेक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर तो क्या है, 50-50% है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में 1,4 लिंकेज देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे है, मैं दोनों का डायग्राम बना देता हूँ। दोनों बहुत ज़रूरी हैं, हमें दोनों बनाने आने चाहिए। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे ऑक्सीजन, CH2OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, ये लीजिए, H और OH। ये मैंने बनाया है गैलेक्टोज। क्या बना दिया, गैलेक्टोज। हम इनकी स्ट्रक्चर प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, अच्छे से आप जाके देखें, ठीक है। अब हम बार बार अलग से लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा वैसे, ओके, और हम नई चीज़ नहीं सीख पाएंगे। ये मैंने ले लिया गैलेक्टोज। अब दूसरा मेरे को बनाना है ग्लूकोज। ग्लूकोज मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये लीजिए, दिस इज ग्लूकोज, ये लीजिए, HOH। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई मायने नहीं रखती है। क्यों नहीं रखती है भी बताते हैं, क्यों नहीं रखती है।
क्यों नहीं रखती है भाई, क्यों नहीं रखती है। यहाँ पे हम ले लेते हैं HCH2OH, ये लीजिए, ठीक है। और हम इसको क्या करते हैं, हम बॉन्ड बना देते हैं। हमने क्या बनाया, ये सॉरी एस्टर कहाँ है, ये हमें माल्टोज नहीं बनाना, हमें ग्लूकोज बनाना है। हमने दोबारा गैलेक्टोज बना दिया, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आ जाएगा OH, ये लीजिए। दिस इज ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज। डिफरेंस देखिए दोनों में, समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या है। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है रे, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया होगा। सिर्फ इन दोनों को छोड़ के बाकी का सब सेम है। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के क्या हो गए, दीज कार्बन्स आर एनोमर ऑफ ईच अदर, एपीमर हो गए, क्या हो गए, एपीमर, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, हम आगे चलते हैं। अब इन दोनों के अंदर H2 रिमूव करवा दूं, अगर मैं क्या रिमूव करा दूं, H2, कैसे, ऐसे, तो बॉन्ड बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। देखो कैसे बनेगा, ये लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए, ये क्या बन गया, लिंकेज हो गया, ठीक है। लिंक हो गया एक दूसरे से, तो कौन सा लिंकेज हो गया, 1,4। काउंटिंग कीजिए, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, दिस इज 1 2 3 4 5। समझ में आया। ये जो गैलेक्टोज बनाए, इट इज़ ए बीटा गैलेक्टोज। मेरे को कैसे पता चला बीटा, क्योंकि OH उसमें मैंने ऊपर की तरफ बनाया था। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे आप अल्फा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन पार्टिसिपेट ही नहीं ले रहा बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसीलिए यहाँ पे आप कई बुक्स में ऐसे देखेंगे, कैसे, ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री, आपकी इच्छा है अल्फा लें या बीटा लें, OH ऊपर लगाएं चाहे नीचे लगाएं, आपकी इच्छा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फ़र्क कहाँ पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 और नंबर 4 कार्बन पे क्या होना चाहिए, कैसे होगा ये, वो मैंने आपको बता दिया है कि जो लिंक होगा एक दूसरे से, ग्लाइकोसाइडिक फॉर्मेशन होगा, उसमें नंबर 4 और नंबर 1 कार्बन इंक्लूड होंगे। समझ में आया। मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, क्या कि मान लीजिए ऐसे कुछ है, जल्दी से देखते हैं। अब ग्लूकोज ही ले लेते हैं, 2 ग्लूकोज पास में बना लेते हैं और देखते हैं कि कैसे। ये लीजिए, 2 ग्लूकोज है। अब आप बोलेंगे ग्रुप तो बनाए नहीं, अरे लो भाई नाराज़ क्यों होते हो, बना लो ना, ऐसे नाराज़ नहीं होते हैं। CH2OH, HOH, OH, डी ग्लूकोज बनाए ये, यहाँ पे भी मैं डी ग्लूकोज ही बना देता हूँ। ये लीजिए जल्दी, अब आपके हाथ जो हैं बहुत फास्ट चलने चाहिए भाई। ये लीजिए, बोथ आर डी ग्लूकोज, ठीक है। अब इसकी बात नहीं करेंगे क्यों है डी ग्लूकोज, दोनों के दोनों अल्फा फॉर्म बनाए मैंने, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज हैं, बोथ आर अल्फा डी ग्लूकोज। ओके। अब क्या करना है, यहाँ से H2 रिमूव कर रहा हूँ, क्या रिमूव कर रहा हूँ, H2, ठीक है। जैसे ही H2 रिमूव होगा, कर देते हैं भाई हम भी, जैसे ही H2 रिमूव होगा तो ये दोनों आपस में बॉन्ड हो जाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। ये लीजिए, आपस में बॉन्ड बना लिया। तो सुनिए, इस वाले का 1 2 3 4 नंबर का कार्बन और इसका नंबर 4 वाला कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट्स व्हाई द बॉन्ड इज कॉल्ड 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ में आया, बिल्कुल। जब भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है, किन किन कार्बन के बीच में बन रहा है, उसी के नाम से उसका टाइप हो जाता है। अब बात चलती है 1,6 वाले पे चलते हैं कि 1,6 वाला जो है वो कैसे बनेगा। तो सुनिए, जैसे ये है, ये एग्जांपल है, इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे इसको हम हटा देते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं।
ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक और ग्लूकोज बना देते हैं। जैसे इसको तो हम बना देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज बन गया ये लीजिए, ये क्या बन गया, अल्फा डी ग्लूकोज। इसके जस्ट नीचे एक और अल्फा डी ग्लूकोज बनाता हूँ कुछ ऐसे, ये लीजिए। बना नहीं, मजा नहीं आया। हाँ मैं बोल रहा हूँ 1,6, 1,2 नहीं है, अब हम पढ़ रहे हैं 1,6। हाँ तो बताइए 1,6 में क्या होगा, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में क्या होगा। हाँ जब भी दो मोनोसैकेराइड या एक कार्बोहाइड्रेट ऐड होंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्मेशन करेंगे, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, देखिए CH2OH, ठीक है। ये लीजिए, ये मैंने बना दिया है ग्लूकोज एक और, सेम ग्लूकोज ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री की अभी मैं बता दूंगा आपको कि क्यों फर्क नहीं पैंदा। HOH H, इन दोनों के नीचे मैं इनके नाम मेंशन कर देता हूँ। इट इज अल्फा डी ग्लूकोज, इट इज ऑल्सो अल्फा डी ग्लूकोज। चलें, वेरी गुड। सुनिए, अब हम चाहते हैं 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर कि नंबर 1 और नंबर 6 इन्वॉल्व होना चाहिए बॉन्ड के अंदर। कार्बन नंबर 1 and 6, दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6। 6 कार्बन से 6 नंबर के कार्बन से H2 रिमूव करेंगे। लो, है वो क्या है, गया, निकाल दो H2, निकाल देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल रहे हो H2 निकाल देते हैं, H2 निकाल दिया तो क्या बचा, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को ही ऐड करना है, देखो कैसे। ये लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब सुनिए, इस कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई मायने नहीं रखेगी कि अब अल्फा ले रहे हो बीटा, कुछ भी ले सकते हो क्योंकि ये तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, लेकिन इसकी मायने रखेगी। अब हमें बताना पड़ेगा कि अल्फा डी ही लिया है हमने, क्योंकि ये नीचे होगा तभी बॉन्ड बनेगा OH। सुनिए, CH2OH हमेशा एंटीना के जैसे काम करता है, वो ऊपर ही रहना है, उसको कहीं डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पे ये जो है वो कैसा बॉन्ड हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको। अरे बाबा, ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन अल्फा डी ग्लूकोज, ये लीजिए, ऐसे मेंशन करेंगे इसको। और इसको, इस वाले बॉन्ड को, ये जो बना है इस वाले बॉन्ड को हम क्या मेंशन करेंगे, बिल्कुल ये कुछ भी हो सकता है, अल्फा और बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन, जो भी आप ले रहे हैं, अल्फा या बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आया, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसको बोलेंगे 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 3 टाइप हमने देखे आज, कौन से देखे, 3 टाइप आपके सामने मैंने रखे हैं, 1, 2, 1, 4 एंड 1, 6। क्या है, पिक्चर एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमेशा जब भी हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बातें करेंगे तो हमें 1, 2, 1, 4 और 1, 6, जब भी मैं बोलूँगा 1, 4, 1, 2, 1, 2 या 1, 2, 1, 4 या 1, 6, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि 1, 6 में कार्बन नंबर 1 और 6 इन्वॉल्व होगा, 1, 4 के अंदर कार्बन नंबर 1 और 4 इन्वॉल्व होगा, और 1, 2 के अंदर कार्बन नंबर 1 और 2 इन्वॉल्व होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अब ईजी हो गया होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, जितने भी वीडियोस हैं मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑन टिप्स होने चाहिए, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, हर एक टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।